ब्रीदिंग को लेकर क्या मानना है, इससे चीज़ें मैनेज होती हैं? इनफैक्ट साइंटिस्ट को भी नहीं पता है व्हाट इज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ माइंड। मैं आज के इंसिडेंट से ही शुरू करता हूँ। मैं जब आपको पढ़ रहा था, देख रहा था रिसर्च के दौरान, तो आज मुझे उठना था सुबह, ठीक, और कई सारे शेड्यूल मेरे फिक्स थे, कई सारे काम थे, यहाँ भी आना था शूट के लिए। आज मैंने अलार्म नहीं लगाया। मैंने कहा चेक करते हैं आज इसको। 7:30 लेट मैं सोया था आज, 7:30 मैंने अपने दिमाग में फिट किया। और सच में मतलब लोगों को यकीन नहीं होगा, खुद मैं भी शॉक था, क्योंकि ऐसा कभी कभी होता है, लेकिन ट्रायल के तौर पर मैंने किया और मैं एग्जैक्ट 7:30 पे उठा हूँ। एग्जैक्ट। ये क्या खेल होता है मैम दिमाग का, ये कैसे होता है, थोड़ा इसको समझाएं हमारे ऑडियंस को। बहुत इंटरेस्टिंग बात करी आपने। कुछ मेरे साथ भी आज यही हुआ। मैंने कहा मुझे 6:30 बजे उठना है, क्योंकि मुझे एक और इसके पहले भी एंगेजमेंट था। सी दैट इज द ब्यूटी ऑफ द ब्रेन कि इंटेंशन जब आप डालते हो ब्रेन के अंदर में, तो एक क्लॉक बना रहता है और वो क्लॉक आपकी बात सुनता है। सो हमारे लैंग्वेज में उसको सर्केडियन क्लॉक या सर्केडियन रिदम भी कहते हैं। लेकिन उसके पहले भी मैं थोड़ा सा शुक्रिया पे बात कर दूं, क्योंकि आपने शुक्रिया कहा। सो वी जस्ट कंप्लीटेड अ ब्यूटीफुल ट्रायल इन कोरिलेशन विथ हरिओम स्माइल्स, मोनिका सिंगल जी। तो हमने एक शुक्राना का मेडिटेशन दिया था लोगों को कि 5 मिनट बस करना, और 21 दिन तक हमने उनके HRV, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, कई सारे ब्लड के पैरामीटर्स और बायोलॉजिकल एज को स्टडी किया। 21 दिन के बाद आई वाज माई सेल्फ शॉक्ड ऑल्सो कि बायोलॉजिकल एज, एक होता है क्रोनोलॉजिकल एज जो आपकी डेट ऑफ बर्थ से डिसाइड होता है, दूसरा होता है बायोलॉजिकल एज। और हम ऐसे ये एक्सपेरिमेंट्स के तौर पे पायलट्स ऐसे छोटे छोटे करते रहते हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ पावरफुल द कमांड टू द ब्रेन वर्क्स। एसेंशियली कमांड ही है ना। मैंने कहा थैंक यू जी भाई फॉर हैविंग माई दिस बॉडी विच इज फंक्शनल, आई एम अलाइव राइट नाउ, थैंक यू वेरी मच, यू नो आई कुड कम ऑल द वे, माई लेग्स हैव सपोर्टेड मी टू कम, मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, बात कर रही हूँ। सो सिंपली उतना कमांड देने से 21 दिन के बाद 3.8 years का कमी देखने को मिला बायोलॉजिकल एज में। क्या बात है। सो इट वाज अ स्टार्टलिंग। अभी तो हमने शुरुआत करी है, इट्स जस्ट अ पायलट, बट देखने वाली ये बात है कि द ब्रेन, योर हार्ट एंड योर बॉडी एक एक्सेस है, साइको, न्यूरो, फिजियो, इम्यूनो, एंडोक्रिनोलॉजी। और मुझे रैपर के जैसे बोलना बड़ा अच्छा लगता है, साइको, न्यूरो, फिजियो, इम्यूनो, एंडोक्रिनोलॉजी। वो पूरा माइंड से लेके ब्रेन टू बॉडी, एवरीथिंग अंडरस्टैंड्स एंड लिसन्स। सो आप जो बता रहे हैं, मैंने कमांड दे दिया जी मुझे 6:30 बजे या मुझे 7:30 बजे उठना है, एंड इट जस्ट कैप्चर्ड दैट एंड इट डिड एग्जैक्टली द सेम। इनफैक्ट मैं तो आई एम अगेंस्ट अलार्म, यू नो, आई एम अगेंस्ट द अलार्म क्लॉक्स। और मैं जोक के साथ कहती हूँ कि बेटर टू यूज अ बायोलॉजिकल अलार्म क्लॉक। मेरी मदर इज अ बायोलॉजिकल अलार्म क्लॉक, सुबह सुबह उठना है, यू नो। सो बिकॉज आप जब अलार्म क्लॉक से उठते हो तो वो एक जारिंग साउंड होता है। कुछ ट्रायल्स में पाया गया है कि आपकी हार्ट की रिदम जो है ना वो एकदम बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आप एकदम लाइंग डाउन शांति से ब्रेन में डेल्टा में थे और सडनली हाइपर एक्टिव एक वेव होता है, बीटा में चले जाते हो। सो यस, द बॉडी लिसन्स, द ब्रेन लिसन्स, मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, एंड द माइंड ऑल्सो लिसन्स। वेरी नाइस। सवाल तो और भी हैं, लेकिन आपने चर्चा कर दी ये अल्फा, बीटा, गामा। मैं पढ़ रहा था आपको, थोड़ा सा इसको आसान भाषा में हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है। अच्छा, आपको फरारी पसंद है? हाँ बिल्कुल। फरारी किसको नहीं पसंद है, मैं इसको फरारी बोलती हूँ। अच्छा। अगर आपको मान लीजिए आपने फरारी खरीदी, अभी अभी फिलहाल मेरे साथ ही ऐसा हुआ, मैंने एक जैगुआर खरीदी और इतने सारे बटन्स, आई वाज लाइक ओ माय गॉड, यू नो, कौन सा बटन, मैं कुछ एक दबाऊं कुछ और खुल जाएगा। ये यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाटएवर, जो चीज आप ऑपरेट करते हो उसको समझना जरूरी होता है। तो मान लीजिए, जस्ट इमेजिनिंग दैट इफ आई हैड अ फरारी, डू यू थिंक इफ आई एम, मैं नॉर्मल सी गाड़ी चलाती हूँ, एकदम से मैं फरारी चलाना सीख जाऊंगी? आई हैव टू अंडरस्टैंड कि फरारी की मैकेनिज्म क्या है, उसका स्टीयरिंग व्हील कैसे चलता है, उसका पावर कंट्रोल कैसे है, उसकी ब्रेक कितनी लगती है, उसका एक्सेलरेटर कैसे जाता है, उसकी स्पीड कितने तक जा सकती है। तो ये वाली जो फरारी है ना, उसके 5 ब्रेन वेव्स, अपने अपने इंपॉर्टेंट 5 फंक्शन होते हैं। अब मुझे जैसे उसको आगे बढ़ाना है, आई एम अटेंटिव, फोकस, मुझे काम करना है, तो वो आ गया मेरा बीटा, which is my accelerator of the Ferrari. अब मुझे suddenly brake, you know, something has come in, obstacle, and I have to stop, which is my delta, एकदम slowest. जब मैं सो जाती हूँ, finish, the गाड़ी comes to a halt, that is my delta. अब बीच बीच में मुझे, let's say, cruise control. If I am just going और एकदम, you know, my mind is calm, creative, abstract thinking, that cruise control is theta, slow waves. और जैसे ही मैंने आंख बंद कर ली, the moment I close my eyes, I produce even a slower rhythm called alpha. So alpha, beta,
थीटा और डेल्टा। और सबसे पांचवा जो मेरा फेवरेट वेव है, क्योंकि वो ही फरारी डिसाइड करता है, फरारी की गामा, क्योंकि फरारी की स्पीड 300-400 किलोमीटर, तो आई थिंक इट कैन गो राइट, आई डोंट नो, आई वाज जस्ट रीडिंग इनटू दैट मरीना सर्किट, यू कैन गो अप टू ऑलमोस्ट आई थिंक 500, पता नहीं कितने जा सकते हो, अप्रॉक्स उतना जा। तो वो जो टॉप स्पीड पे जाता है, जो टॉप मोस्ट वेव है, वो है गामा। गामा एसेंशियली क्या करता है ना, सारे ब्रेन के फंक्शंस को एम्पलीफाई कर देता है। तो आपको स्पीच अच्छा करना है, कॉन्फिडेंस चाहिए, एग्जीक्यूटिव फंक्शन चाहिए, डिसीजन की एबिलिटीज चाहिए, आगे मैं क्या करूं, कैसे करना है, वो सबको एम्पलीफाई कर देता है। सो बेसिकली दैट गामा इज द फरारी पार्ट एक्चुअली। लेकिन हाउ टू यूज ईच ऑफ इट? अब मान लीजिए कि आपने एक्सेलरेटर ज्यादा दबा दिया, विल दैट हेल्प? दैट इज ओवर थिंकिंग। बीटा ज्यादा हो गया, गाड़ी चल तो रही है लेकिन गाड़ी का रुकने का नाम नहीं है, गाड़ी इज एग्जॉस्टेड, स्ट्रेस बढ़ रहा है, ओवर थिंकिंग, नींद नहीं आ रही है, बस कंटिन्यूस विचार आ रहे हैं। दैट मीन्स यू आर नॉट कामिंग डाउन, यू आर नॉट कूलिंग डाउन। सो कूलिंग डाउन वाले जो अल्फा और थीटा है वो भी इतने ही जरूरी है, बिकॉज योर रिपेयर, रीजनरेशन, आपके ब्रेन के केमिकल्स का वापस में, आपने सारा एग्जॉस्ट तो कर लिया, फ्यूल बर्न कर लिया, पेट्रोल तो डालना होगा। लेकिन आज के टाइम पे अरविंद क्या हो रहा है ना, कि लोग फरारी में केरोसिन डाल रहे हैं। दैट इज द, कैसे वो, दैट इज द सैड पार्ट, बिकॉज अभी फिलहाल लास्ट वीक में मेरा क्लिनिक में 3 पेशेंट्स आई गॉट, एंड दैट वाज अ बिग सरप्राइज टू मी समहाउ। 42-year-old, 47-year-old and 52-year-old with Alzheimer's dementia. Alzheimer's dementia एक ऐसी बीमारी है जहाँ पे लोग भूलने की वो है, एंड इट इज अ सीरियस थिंग। बिकॉज सोचो, आज ही मैं किसी से बात कर रही थी, मैंने कहा मेमोरी जो है ब्रेन में, वो चाहिए क्यों? आपके पास तो जी फोन है, फोन में लिख लो, किताब में लिख लो, चैट जीपीटी कर लो, गूगल में कर लो, मेमोरी की जरूरत क्या है? व्हाई डू यू नीड मेमोरी? क्या बोलेंगे आप उस पे? मेमोरी की जरूरत है हर जगह, आप टेक्नोलॉजी पे डिपेंड नहीं रह सकते ना। और नहीं, मान लीजिए कि सबसे टॉप टेक्नोलॉजी है, हमारे अरुण साहब जैसी, एवरीथिंग वर्क्स द टॉप, स्टूडियो वाले। सो इफ एवरीथिंग इज एट द टॉप, बट स्टिल डू यू थिंक यू नीड मेमोरी? आज के टाइम पे विद एडवांसमेंट ऑफ रोबोट्स एंड ह्यूमनॉइड्स एंड एवरीथिंग, मेमोरी चाहिए? मुझे लग रहा है शरीर के जितने भी ईश्वर ने पार्ट्स दिए हैं, सबका इस्तेमाल करना जरूरी है। आप नहीं करेंगे तो वो चीजें गायब हो जाएंगी धीरे धीरे। सो एक बहुत अच्छा आंसर आया, इनफैक्ट आज के कोहॉर्ट ने ही मुझे बताया कि हमारे एक्सपीरियंसेस का अनुभव, अब मान लीजिए आप यू आर रिमेम्बरिंग योर चाइल्डहुड, तो आपको एक आनंद आएगा, वो कहाँ से आएगा? वो तो मेमोरी से आएगा, वो मेमोरी से ही आएगा। अगर आपने मान लीजिए कोई एक अच्छा एक्कोलेड्स मिला था, फॉर एग्जांपल इफ आई गो बैक टू माय न्यूरोलॉजी डेज, ओके चलो जी गोल्ड मेडल मिल गया, तो उसकी जो प्राउड फीलिंग है या कॉन्फिडेंट फीलिंग, वो कहाँ से आएगी? सो मेमोरी इज अ ट्रिगर फॉर ऑल द इमोशनल एक्सपीरियंसेस। वो एक ट्रेजर चेस्ट के जैसा होता है। प्लस अगर मैंने ब्रेन में मेमोरी यूज ही नहीं किया, तो यूज इट और लूज इट। सो सिंक इट एंड लिंक इट, बहुत सुंदर से होता है ब्रेन के अंदर में। इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, वो चला जाएगा। सो दैट्स व्हाई व्हेन अल्जाइमर्स डिमेंशिया केम इन, आई सेड ओह माय गॉड, दिस इज एट दिस एज, व्हिच मींस आपने बहुत केरोसिन डाल दिया एंड फरारी इज गॉन, अब ये सारे केरोसिन होते क्या है? वही, हाँ, क्या होते हैं? सबसे बड़ा केरोसिन तो है नहीं सोना। पीपल हु डोंट स्लीप ऑन टाइम, The latest data has shown that sleep is the most important system for activation of a system called glymphatic system. अब ग्लिम्फैटिक सिस्टम, हम लिम्फैटिक्स तो समझते हैं कि भाई जो एक्स्ट्रा लिम्फ है वो उसको निकालती है, लेकिन ग्लिम्फैटिक सिस्टम जो है वो ब्रेन का कचरा साफ करती है। अब मान लीजिए यहाँ पे नोएडा की म्यूनिसिपैलिटी ने अगर काम नहीं किया होता पिछले 2-3 दिनों में, तो सब जगह पे कचरा होता था। सेम वे ब्रेन में अगर ये सिस्टम काम नहीं कर रही है, वैक्यूमिंग नहीं हो रहा है, तो ऑल दोस प्लाक्स विल एक्यूमुलेट, और वही एमिलॉइड प्लाक, टाउ प्लाक, जो सारे कचरे हैं, दैट इटसेल्फ इज कॉजिंग डिमेंशिया और अल्जाइमर्स डिमेंशिया। मतलब इतने यंग एज पे तो इट इज़ वेरी शॉकिंग। इनफैक्ट एक तो मैकिन्सी का कंसल्टेंट था, उसने अपना बैग वैग तैयार कर लिया और वाइफ को कहता है मेरी कोयम्बतूर में मीटिंग है। वाइफ बोलती है 2 साल पहले थी कोयम्बतूर की मीटिंग। it's a and at a 42-year-old losing the memory is something which is concernsome. तो इसका एक यही रीजन है कि ना सोना, या एक ना सोना है, दूसरा आप देखिए डाइट, लुक एट द टाइप ऑफ द फूड दैट वी आर कंज्यूमिंग, उसके बाद स्ट्रेस
टू अ सर्टन एक्सटेंट इज गुड, इट हेल्प्स यू, आप काम करते हो. लेकिन क्रॉनिक स्ट्रेस, जब बॉडी लगातार स्ट्रेस 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 पे जाती है, तो एट अ सर्टन पॉइंट इन टाइम द ब्रेन कैन नॉट रिपेयर, और वहाँ पे जाके ये प्रॉब्लम्स होते हैं. एंड देन ऑफ कोर्स अल्कोहल एंड स्मोकिंग एंड सारे नॉर्मल टॉक्सिन्स तो हमें पता ही होता है कि क्या क्या होते हैं विच इज डैमेजिंग द ब्रेन.